जी, मेरा नाम डॉक्टर अनवारुल हक है और मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं कि डॉक्टर साहब नाक बंद हो जाता है, कौन सी दवाई इस्तेमाल करें। अगर चंद दिन के लिए नाक बंद होता हो, कभी कभी नाक बंद हो जाता हो, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं होती। ये एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर अक्सर नाक बंद रहे या ज़्यादातर बंद रहे या एक ही तरफ हमेशा बंद रहे, तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी हो जाता है। नाक बंद होने की बहुत सारी वजूहत होती हैं और सबसे इनके लिए नाक बंद हो तो ज़ाइनोसिन डाली जा सकती है, कोई पैनाडोल या दूसरी दवाइयाँ भी खाई जा सकती हैं। लेकिन अगर ज़्यादा देर हो तो फिर डॉक्टर को दिखाया जाए। सबसे जो आम वजह है वो नाक की एलर्जी है। एलर्जी ऐसी बीमारी है जो कि हमेशा ज़िंदगी के साथ साथ चलती है, जिसमें छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है और साथ नाक बंद भी होता है। और इस बीमारी के लिए हमें आम तौर पर दवाई खाने की ज़रूरत पड़ती है और दवाई से इसको कंट्रोल किया जा सकता है। हमेशा एलर्जी एक जैसी नहीं रहती, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है और कभी ठीक भी हो जाती है। इसके मुताबिक ही इसकी दवाई की ज़रूरत हो सकती है। इसके अलावा नाक के बंद होने की वजह फ्लू, इन्फ्लुएंज़ा, बैक्टीरियल या वायरल या फंगल इन्फेक्शन हो सकती हैं। तो इन इन्फेक्शंस की वजह से नाक की जो झिल्ली है उसको फूल जाती है, उसमें सूजन हो जाती है, तो नाक के अंदर रास्ता कम हो जाता है। रास्ता कम होने की वजह से नाक तंग या बंद हो जाता है और सांस मुश्किल से आती है। ये फ्लू जो है ये आम तौर पर एक हफ्ते में 10 दिन में अगर कोई दवाई ना भी खाएं तो आम तौर पर ठीक हो जाता है। लेकिन अगर बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन हो तो आपको डॉक्टर से मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है। इसके अलावा नाक की हड्डी अगर टेढ़ी हो तो भी नाक बंद होता है। नाक की हड्डी टेढ़ी होने की वजह से आम तौर पर नाक की एक तरफ ज़्यादा बंद होती है जबकि दूसरी तरफ कम बंद होती है। तो नाक की हड्डी पैदाइशी तौर पर भी टेढ़ी हो सकती है और बाद में अगर कोई चोट नाक पे लगे तो भी टेढ़ी हो सकती है। तो अगर थोड़ी टेढ़ी हो और नाक बंद ना होता हो तो किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, जबकि अगर ज़्यादा नाक बंद रहता हो तो आम तौर पर हड्डी के ऑपरेशन की ज़रूरत होती है और कई दफ़ा उसके साथ साथ नाक की जो हदूद हैं उसको भी काटना पड़ता है ताकि दोनों तरफ नाक बराबर खुल जाए। एक और वजह नाक के बंद होने की एडिनॉइड्स हो सकते हैं, जो कि छोटे बच्चों में आमतौर पर होते हैं, कभी कभार बड़े लोगों में भी हो जाते हैं, जो नाक के पिछले हिस्से में होते हैं और नाक बंद होता है। चूँकि आमतौर पर बच्चों में होते हैं तो बच्चे मुंह खोल कर सोते हैं और वो मुंह से सांस लेते हैं, नाक उनका बंद होता है और एडिनॉइड्स की वजह से कानों पे भी असर पड़ने के चांसेस होते हैं। तो अगर थोड़े बहुत बड़े हों तो दवाई से भी काम चल सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा नाक बंद होता हो तो बच्चे को खराटों की प्रॉब्लम भी होती है और उसको नज़ला भी और नाक बंद भी रहना अक्सर होता है। तो इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत भी हो सकती है। नाक के अंदर गदूदें हो सकती हैं। गदूदें भी नाक में दो तरह की होती हैं। एक वो गदूदें जो कि नाक के अंदर नॉर्मली पाई जाती हैं, उनको हम टर्बिनेट्स कहते हैं। बाज़ बीमारियों में उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और साइज़ बड़ा होने की वजह से नाक बंद हो जाता है, तो उनको भी काटा जा सकता है आम तौर पे। अब उनको मुकम्मल काटते नहीं हैं बल्कि नीचे से उनके गोश्त निकाल लिया जाता है और ऊपर जो उसकी तय है उसको कम से कम उसके ऊपर ज़रब या चोट लगाई जाती है या काटा जाता है, तो उससे नाक के अंदर स्पेस बढ़ जाती है और सांस लेने में आसानी हो जाती है। इसके अलावा माहौलियाती आलूदगी, जिसमें स्मोक, धुआं, मट्टी जो हमारे नाक में चली जाती है, उसकी वजह से भी नाक बंद होने के चांसेस होते हैं और नाक उससे भी बंद होता है। तो आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपका नाक
थोड़ी देर के लिए या कभी कभार बंद होता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन अगर नाक आपका अक्सर या मुस्तकिल तौर पर बंद हो जाता है तो आपको यकीनन किसी माहिर अमराज नाक कान गला को चेकअप कराना ज़रूरी है, ताकि उसकी वजह मालूम की जा सके और उसका प्रॉपर इलाज किया जा सके। शुक्रिया।